कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को। खैर जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक मुहाफिज़े गौसे रिसालत, मुहाफिज़े गौसे रिसालत, मुहाफिज़े गौसे रिसालत, रास्ता दे रहे गाड़ी आ गई, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, रास्ता खाली करे आप। गाड़ी को आने दो करीब, गाड़ी को स्टेज के करीब आने दो, रास्ता खाली करें आप हजरात, रास्ता खाली कर दे, गाड़ी को स्टेज के पास आने दे। आप हजरात रास्ता खाली करें, गाड़ी को स्टेज से करीब आने दे, रास्ता खाली करें। देखिए इत्मीनान के साथ आप बैठिए, आप ही के लिए आए हैं, अब पूरा तबीयत से देखिएगा, उनको पहले आने दीजिए स्टेज पे, आने दे स्टेज पे हजरत को। रास्ता खाली कर रहे हैं, अजीब लोग हैं, अब आगे रहेंगे तो वही से बदली होगा तुम लोग, रास्ता खाली करें आप। रास्ता खाली कर रहे हैं, रास्ता खाली करो। उतार के आजाद के पैसे लेते रहिए, जगह जगह में आने दे, जगह रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ दो, हजरत को आने दे, हजरत को आने दे। कोई भी मुसाफा नहीं करेगा और कोई भी टच नहीं करेगा स्टेज पे आने दे, स्टेज पे आने दे उनको। पूरी रात आप बैठा के तकरीर सुनिए, और स्टेज पे मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा लोग चल गए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात कुछ लोग मैं उनसे गुजारिश करूंगा बच्चे उतर जाए, बड़ी मेहरबानी। ओवरलोड हो गया स्टेज पे, मेरे भाई जो पीछे जो खड़े थे बच्चे स्टेज पर से जो है बच्चे उतर जाए, जो बच्चे स्टेज पे चढ़े हैं वो उतर जाए, बड़ा मेहरबानी, स्टेज ओवरलोड हो चुका है। इधर भी है जी, अरे उतर जाओ बाबू, आप उतर जाइए, आप छोटे बच्चे तो और उतर जाओ, उतरो आप, उठ जाओ यार, पीछे चले जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। उतर जाओ, उतर उतर, छोटे बच्चे उतरे, अरे छोटे का छोटा भी है कि तुम ही छोटी होती क्या जरूरत है, वो बैठे थे कम से कम उनके। ये वॉलंटियर से गुजारिश है, जो लोग स्टेज पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे हिंदुस्तान। आगे आप लोग बढ़िए, आगे वाले जो है वो बढ़िए। शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, खलीफे हुजूर वाली शरिया, खलीफे हुजूर वाली शरिया। अरे स्टेज वाले तो कम से कम नादारी ना करें, उनको आने दे भाई, उनको आने दे स्टेज वाले। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि जगह बनाए, हटाइए, और जो 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 फालतू लोग हैं उनको हटाइए स्टेज पर से, उतरो स्टेज पर से आप लोग।
स्टेज से कहीं नहीं हट रहे हैं आप लोग, बताइए इनके स्टेज पर से आप लोग हटिए, इधर हटिए, आइए एक हटो यार, भाई पीछे करिए, आइए तशरीफ। अब एकदम इत्मीनान से बैठो, एक स्टेज भाई स्टेज पे जो फालतू लोग उतारिए उनको। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब ये आरिफ भाई, सादिक भाई, स्टेज में जो लोग फालतू लोग उनको उतारिए, नीचे करिए सबको, स्टेज चूसने का दिखाओ और स्टेज ओवरलोड हो गया एकदम ही बिना आप हजरात से गुजारिश है कि इहतराम के साथ बैठ जाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान स्टेज पे जितने तालिब इल्म है उनसे गुजारिश है कि नीचे आ जाए। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात स्टेज पे आ गए हैं उनको नीचे उतार दें। आप हजरात खामोशी के साथ बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। उलमाए किराम का हुक्म है, आप हजरात बैठ जाए। भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके उसूल के जो लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो हजरात नीचे उतर दे, क्योंकि वजन काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप हजरत देखिए, हजरत तशरीफ फरमा है, आप सामने से आके हजरत की ज़ियारत करें, ईको कम करिए, ज्यादा करिए। स्टेज पे जो लोग हैं नीचे उतरो, सब लोग पीछे से उतारो, नहीं उतारे तो हाथ पकड़े खींच के उतारो, ऐसे नहीं मानेंगे, हाथ पकड़िए खींच के उतारिए उनको, तोड़ोगे क्या यार? आप लोग पीछे होइए, पीछे जगह हो गया, पीछे होइए, पीछे कैसे करिए, आगे दस्तारबंदी होगी, बच्चों की दस्तारबंदी होगी, जगह बना ले आप, मेहरबानी आपकी। पीछे कैसे किए, पीछे कैसे किए, अरे और पीछे कैसे किए भाई, उठ के पीछे चले जाइए। तो जो दस्तार वाले बच्चे हैं वो कुर्सी पे आ जाए, तो दस्तार वाले बच्चे कुर्सी पे आए, इधर कुर्सी पे ओवरलोड है, कुर्सी पे कुर्सी पे। मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से हाथ जोड़ के कि खुदा के वास्ते आप लोग स्टेज से थोड़ा नीचे हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बराए मेहरबानी बड़ी अदब एहतराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात नीचे से आए सके। दस्तारबंदी होने जा रही है, मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा डॉक्टर नदीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। भाई प्रोफेसर हटाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद, अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि आज हम और आप एक अज़ीमुश्शान जलसे हिफ्ज़ो क़िराअत एहसान जामिया एहसानुल उलूम घोसी में मौजूद हैं, और इस वक्त डाइस पर मुल्क व मिल्लत की अजीम शख्सियतें जलवा अफरोज हैं। आप एक स्पिरिचुअल लीडर, एक इंटरनेशनल खतीब का रुख ज़ेबा आप मुलाहजा कर रहे हैं। आपका मेहमान आपके दरमियान है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कीप साइलेंस, आप खामोशी अख्तियार करें। अब इस वक्त वो तलबा आपके दरमियान
अकाबिर उलमाए किराम के मुकद्दस हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत और सनद हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि एहसानुल उलूम की तारीफ अभी उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना फिदाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी अपने ज़ुबान मुबारक से कर रहे थे। बिला तमहीद व ताख़ीर मैं 2 साल जो पैंडेमिक डिजीज रही कोरोना के ज़माने में थ्रू आउट वर्ल्ड पूरी दुनिया के प्रोग्राम और फंक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे, उसमें आपके इस अजीमुशान हातिल अजीज इदारे के जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत को भी पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उस अजीम पैंडेमिक डिजीज से हम और आप सही सालिम और पूरी तरह क्यूरेबल हो चुके। आज जामिया एहसानुल उलूम से जो तलबा फारिग हो रहे हैं, मैं उनका नाम तरतीबवार बयान करता हूँ। वो हुफ़ाज़े किराम और क़ुर्राए इज़ाम स्टेज पे तशरीफ ले आए और मुक़्तदर उलमाए किराम के हाथों से सनद और दस्तार अपने सरों पे ले। जामिया एहसानुल उलूम में जो फारिग होते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन हुफ़ाज़ का आलम यह है कि इस वक्त मकतबे अहले सुन्नत वल जमात में द सुपर फास्ट सुप्रीम अथॉरिटी इस्लामिक कॉलेज ऑफ इंडिया, द बेस्ट कॉलेज फॉर प्रोपेगेशन फॉर एजुकेशन ऑफ कुरान एंड क़िराअत, उसकी कई एक वजह है। उनमें इस वक्त जो असातिज़े किराम हैं, उनके असातिज़ा जो हैं, हिंदुस्तान का सबसे अजीम कारी अहमद जमाल साहब इस वक्त जामिया एहसानुल उलूम में बहैसियत उस्ताद जलवगर हैं। सबसे नुमाया कामयाबी जिस हाफिज ने हासिल की है, मैं आवाज देता हूँ जनाब वसीम अख्तर इब्ने कमालुद्दीन महाराजगंज यूपी। आपने जामिया एहसानुल उलूम से हिफ्ज़ में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो आए और मुक़्तदर उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से अपनी सनद और अपने सर पे हिफ्ज़ो क़िराअत की दस्तार हासिल की। फिर उसके बाद मोहम्मद शफीकुर रहमान इब्ने मोहम्मद इश्तियाक अहमद झारखंड यूपी। फिर तौसीफ अनवर सुहैल अनवर घोसी मऊ यूपी। जनाब मोहम्मद इरफान इब्ने मोहम्मद इस्लाम गोला बाजार गोरखपुर यूपी। मोहम्मद साहिल बदरुद्दुजा लोहता बनारस यूपी। जनाब हाफिज़ो कारी ताबिश रजा इब्ने अमीरुल्लाह घोसी। जनाब हाफिज़ो कारी अर्श मोहम्मद इब्ने अशफाक अहमद अदरी मऊ यूपी। जनाब हाफिज़ो कारी अबू हुज़ैफा इब्ने मोहम्मद हारून अमजद नगर घोसी मऊ यूपी। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद जमाल इब्ने अबरार अहमद कटगारा मऊ यूपी। जनाब सय्यदेन रजा इब्ने नसीम अख्तर अदरी मऊ यूपी। जनाब मोहम्मद उज़ैर इब्ने मोहम्मद नूरानी घोसी मऊ यूपी। जनाब मोहम्मद ज़ीशान इब्ने अब्दुल मन्नान दुबारी मऊ। जनाब मोहम्मद ज़ीशान अब्दुल मन्नान दुबारी मऊ। जनाब मोहम्मद सादिक मंसूर कोठा बाजार मऊ। जनाब हाफिज़ो कारी मोहम्मद फैसल रजा इब्ने सुहैल अहमद रसला। जनाब हाफिज़ो कारी मोहम्मद ज़ीशान अमजद इब्ने मोहम्मद कासिम अदरी मऊ। नहीं, जनाब हाफिज़ो कारी
मोहम्मद हाशिम इब्ने मोहम्मद हसन खोसी मऊ यूपी, जनाब हाफिजो कारी नासिर। रास्ता दे रहे आप गाड़ी आ गई, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, रास्ता खाली करे आप। गाड़ी को आने दो करीब, गाड़ी को स्टेज के करीब आने दो, रास्ता खाली करें आप। रास्ता खाली कर दे, गाड़ी को स्टेज के पास आने दे। आप रास्ता खाली करें, गाड़ी को स्टेज से करीब आने दे, रास्ता खाली करें। देखिए इत्मीनान के साथ आप बैठिए, आदमी के लिए आए हैं, अब पूरा तबीयत से देखिएगा उनको, पहले आने दीजिए स्टेज पे, आने दे स्टेज पे हजरत को। रास्ता खाली कर रहे हैं, अजीब लोग हैं, अब आगे रहेंगे तो वहीं से बंदी मंगवाओगे तुम लोग। रास्ता खाली करें आप, रास्ता खाली कर रहे हैं, रास्ता खाली करो। उतार के जगह जगह में आने दे, जगह रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ दो, हजरत को आने दे, हजरत को आने दे। कोई भी मुसाफा नहीं करेगा और कोई भी टच नहीं करेगा हजरत को। स्टेज पे आने दे, स्टेज पे आने दे उनको। पूरी रात आप बैठा के बताइए, सुनिए। और स्टेज पे मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा लोग चल गए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजार कुछ लोग मैं उनसे गुजारिश करूंगा बच्चे उतर जाए, बड़ी मेहरबानी। ओवरलोड हो गया स्टेज पे। मेरे भाई जो पीछे जो खड़े थे, बच्चे स्टेज पर से जो है बच्चे उतर जाए, जो बच्चे स्टेज पे चढ़े हैं वो उतर जाए, बड़ा मेहरबानी। स्टेज ओवरलोड हो चुका है। इधर भी है जी, अरे उतर जाओ बाबू, आप उतर जाइए। आप छोटे बच्चे तो उतर जाओ, उतरो आप, उठ जाओ यार, पीछे चले जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। उतर जाओ, उतरो, उतरो, छोटे बच्चे उतरे। अरे छोटे का छोटा नहीं है, कुली छोटी ही होती। क्या जरूरत है उसको बैठे थे कम से कम उनके। ये वॉलंटियर की गुजारिश है, जो लोग स्टेज पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे हिंदुस्तान। आगे आप लोग बढ़िए, आगे वाले जो है वो बढ़िए। शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान। खलीफे हुजूर मालिक शरिया, खलीफे हुजूर मालिक शरिया। अरे स्टेज वाले तो कम से कम नहीं
नादारी ना करें, उनको आने दे भाई, उनको आने दे। स्टेज वाले वॉलेंटियर खतरा से गुजारिश है कि जगह बनाए, हटाइए, और जो फालतू लोग हैं उनको हटाइए स्टेज पर से, उतरो स्टेज पर से आप लोग। स्टेज से नहीं हट रहे यार, हम लोग बताइए इनके स्टेज पर से। आप लोग हटिए, इधर हटिए, आइए एक हटो यार, भाई पीछे करिए, आइए तशरीफ। अब एकदम इत्मीनान से बैठो। ये स्टेज भाई स्टेज पे जो फालतू लोग उतारिए उनको। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब ये अरे भाई सादिक भाई, स्टेज में जो लोग फालतू लोग उनको उतारिए, नीचे करिए सबको। स्टेज छूटने का विचार और स्टेज ओवरलोड हो गया एकदम बिना। आप हजरात से गुजारिश है कि इहतराम के साथ बैठ जाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान स्टेज पे जितने तालिब इल्म है उनसे गुजारिश है कि नीचे आ जाए। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात स्टेज पे आ गए हैं उनको नीचे उतार दें। आप हजरात खामोशी के साथ बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। और मैं इकराम का हुक्म लगाया, हजरात बैठ जाए। भाई मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके उसूल के जो लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो हजरात नीचे उतर जाए, क्योंकि वजन काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप हजरत देखिए, हजरत तशरीफ फरमा है, आप सामने से आके हजरत की ज़ियारत करें। इको कम करिए, ज्यादा करिए। स्टेज पे जो लोग हैं नीचे उतारिए, नीचे उतरो सब लोग। पीछे से उतारो, नहीं उतारे तो हाथ पकड़े खींच उतारो, ऐसे नहीं मानेंगे। हाथ पकड़िए, खींचिए, उतारिए उनको। तोड़ोगे क्या यार? आप लोग पीछे होइए, पीछे जगह हो गया, पीछे होइए। पीछे कैसे करिए? आगे दस्तारबंदी होगी, बच्चों की दस्तारबंदी होगी, जगह बना ले आप, मेहरबानी आपकी। पीछे कैसे जाइए, पीछे कैसे करिए? अरे और पीछे कैसे करिए भाई, उठ के पीछे चले जाइए। तो जो दस्तार वाले बच्चे हैं वो कुर्सी पे आ जाए, तो दस्तार वाले बच्चे कुर्सी पे आए, इधर कुर्सी पे ओवरलोड है, कुर्सी पे आए, कुर्सी पे। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से हाथ जोड़ के कि खुदा के वास्ते आप लोग स्टेज से थोड़ा नीचे हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बराए मेहरबानी बड़ी अदब एहतराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात नीचे से आए थे। दस्तारबंदी होने जा रही है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा डॉक्टर नदीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। भाई तो पलसी हटाना तो मत मारो, ऐसे बैठे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। क्या भाई? हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि आज हम और आप एक अजीमुश्शान जलसे हिफ्ज़ो क़िराअत एहसान जामिया एहसानुल उलूम घोसी में मौजूद हैं, और इस वक्त डाइस पर मुल्क व मिल्लत की अजीम शख्सियतें जलवा अफरोज हैं। आप एक स्पिरिचुअल लीडर, एक इंटरनेशनल खतीब का
रुख ज़ेबा आप मुलाहजा कर रहे हैं। आपका मेहमान आपके दरमियान है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कीप साइलेंस, आप खामोशी अख्तियार करें। अब इस वक्त वो तलबा आपके दरमियान अकाबिर उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत और सनद हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि एहसानुल उलूम की तारीफ अभी उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना फिदाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी अपने ज़बान मुबारक से कर रहे थे। बिला तमहीद व ताख़ीर मैं 2 साल जो पैंडेमिक डिजीज रही कोरोना के ज़माने में थ्रू आउट वर्ल्ड पूरी दुनिया के प्रोग्राम और फंक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे, उसमें आपके इस अजीमुशान अब्दुल अजीज इदारे के जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िराअत को भी पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उस अजीम पैंडेमिक डिजीज से हम और आप सही सालिम और पूरी तरह क्यूरेबल हो चुके। आज जामिया एहसानुल उलूम से जो तलबा फारिग हो रहे हैं, मैं उनका नाम तरतीबवार बयान करता हूँ। वो हुफ़ाज़े किराम और क़ुर्राए इज़ाम स्टेज पे तशरीफ ले आए और मुक़्तदर उलमाए किराम के हाथों से सनद और दस्तार अपने सरों पे ले। जामिया एहसानुल उलूम में जो फारिग होते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन हुफ़ाज़ का आलम यह है कि इस वक्त मकतबे अहले सुन्नत वल जमात में द सुपर फास्ट सुप्रीम अथॉरिटी इस्लामिक कॉलेज ऑफ इंडिया, द बेस्ट कॉलेज फॉर प्रोपेगेशन फॉर एजुकेशन ऑफ कुरान एंड क़िराअत, उसकी कई एक वजह है। उनमें इस वक्त जो असातिज़े किराम हैं, उनके असातिज़ा जो हैं, हिंदुस्तान का सबसे अजीम कारी अहमद जमाल साहब इस वक्त जामिया एहसानुल उलूम में बहैसियत उस्ताद जलवगर हैं। सबसे नुमाया कामयाबी जिस हाफिज ने हासिल की है, मैं आवाज देता हूँ जनाब वसीम अख्तर इब्ने कमालुद्दीन महाराजगंज यूपी। आपने जामिया एहसानुल उलूम से हिफ्ज़ में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो आए और मुक़्तदर उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से अपनी सनद और अपने सर पे हिफ्ज़ो क़िराअत की दस्तार हासिल की। फिर उसके बाद मोहम्मद शफीकुर रहमान इब्ने मोहम्मद इश्तियाक अहमद झारखंड यूपी। फिर तौसीफ अनवर सुहैल अनवर घोसी मऊ यूपी। जनाब मोहम्मद इरफान इब्ने मोहम्मद इस्लाम गोला बाजार गोरखपुर यूपी। मोहम्मद साहिल बदरुद्दुजा लोहता बनारस यूपी। में भी घोसी उनके नाम से मशहूर रहा, अपनों में भी और गैरों में भी। और आज के दौर में हम जैसे छोटों के लिए घोसी आज भी मदीनतुल उलमा है। खुसूसियत के साथ मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुल शरीअह अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु अतालल्लाहु उम्रहु, आपके नाम नामी से हम बचपन से घोसी का नाम सुनते आए। आज पहली बार आपके सामने हाजिरी है। बस आप हजरात में से अक्सर जिन्होंने मुझे सुना होगा या कहीं से किसी और से सुना होगा, तो उन्हें मालूम होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उन्वान है, हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। इस मिंबर से कई तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई, इन्हें इल्म की दस्तार दी गई है, ये हाफिज़ कुरान हुए हैं, कारी कुरान हुए हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हकीकत में ये दस्तार का माना ये है कि इनके सरों पर
उम्मत मुस्तफ़ा की निगहबानी का जिम्मा रखा गया है कि आप ये उम्मत के सामने आए और पीर बन करके नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सिपाही बन करके उतरे। आज ज़रूरत है हर आलिम दीन जो किसी दारुल उलूम से फारिग होकर आ रहा है वो उम्मत के दरमियान आए। उम्मत आज तक तकी बांध करके इंतजार कर रही है कब हमारी जमात में सलाहुद्दीन आएगा। आज इंतजार में है कब हमारी जमात में टीपू सुल्तान आएगा। बस ये काम उलमा का है, वो इस बेड़े को संभाले और उतर आए। मैं अपनी तकरीर का उन्वान आप में से अक्सर को अगर मालूम है तो फिर मैं दोहरा देता हूँ। हमारा उन्वान सिर्फ यही है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। और मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा तारुफ नाज़िन इजलास अपने अपने अल्फाज में करा रहे थे, वरना मैं अपने अल्फाज में अगर अर्ज करूं तो मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का ये अहम उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत। आज हर जगह आला हजरत कहते हैं। क्या है आला हजरत का मिशन? पूरी जिंदगी नाम मुस्तफ़ा की हिफाजत। ये सबसे अहम उन्सुर है मसलक आला हज़रत का। आला हज़रत की सारी किताबों का निचोड़ निकाले तो उस निचोड़ से एक ही बात निकलती है, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ये खुलासा है मसलक आला हज़रत हमें यही सिखाता है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, मैं आज ही किसी साहब के मुतालिक सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, जो बरेलवी लोग हैं ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तिहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूँ सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात खाक में तशरीफ लाते हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए खाक में अर्ज किया कि आका
मुझे वालिद का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, रुक जाते। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाक़या है। हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाक़या है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में पालिश है न पैर में पालिश है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूँ तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था, उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है। बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के, हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ऐ लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दो। या रसूल अल्लाह पे हुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दरूद, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, आज बात मैं यहाँ से शुरू कर चुका हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर शे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई।
आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना, हमारे हजारों मसाइल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़ करके कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला है। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई, ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चोटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो, अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चोटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा, अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती है। हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है, माँ कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए उन्हें पता नहीं चलता। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जू तक नहीं रहती। उनको ऐसा नशा दिया गया वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बड़े सगीर के इलाकों को देखा। 10 साल से अगर से तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा, लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है
हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया। हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कई बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुझे इससे क्या लेना देना है, तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाहे मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मेरे अजीजों। यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिल करके भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ को हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी बड़ी मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुनिए, हर एक ये जज्बा रखता है। और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़ियादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है।
एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़ियादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? आप कभी इस बात को नहीं सोचते कि कुछ तो ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजोरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियत से भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़ मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो ना हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी हर चीज में वो जो ना हो तो। अरे कब्र में भी जाओगे, फरिश्ते दो सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे बोल पड़ेंगे। तीसरा सवाल जो फरिश्तों का है, हुजूर को दिखा करके ही पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। वो जो ना हो तो कब्र में भी तुम्हें वहां पर भी जरूरत है, और वहीं आकर के मुनाफिक फंस जाता है। उनको छोड़ा तो फिर तुम्हारी कब्र में भी खैरियत नहीं है। हश्र में चलो उठे, वहां तो हिसाब किताब का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम पूरी मखलूक फिरती रही, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, फिर मखलूक कहां आई, मेरे मुस्तफा के पास आई। अब फिर मैं पूछता हूँ सुन्नियों, मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, इसलिए जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। जब तुम्हें मालूम है जिंदगी में वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तुम्हें जब ये पता चल गया कि हर चीज की जड़ मेरे मुस्तफा की जात है, तो बरेली के इमाम जो 100 साल से तुम्हें पुकार रहे हैं, उनकी बात सुन लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद
मदद मांग उनसे, कल मांगेंगे क़यामत में अगर मांग गया। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। सहाबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस अज़मत के पहलू को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी। जानते हैं उनके नजदीक किसी भी चीज की अहमियत नहीं थी। आज ये बातें मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, जब कभी जरूरत तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं हर नौजवान को बेदार करना चाहूंगा इस बात को लेकर, सारे मसले सारे मुद्दे एक जगह रख देना। मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है, और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाए, सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़ कर बैठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफात होने, कि मोहम्मद से वफात होने। तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या, लौह कलम से सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वक़ार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आता है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमाइए। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूँ? 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीरों तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ। तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ, वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादअ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था, उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एक कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, तो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं, सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं।
मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा सब जगह पे ये झंडे ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुनिए, मुझे ये यकीन है हमारे माशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ सियासी आदमी से। मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500 1000 में इधर उधर दर बदलू पर, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ, वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है, पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा ऐ खातून अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादअ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था, उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर वार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एक कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, तो कह रहे थे मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं, सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे, टॉन्ट मार रहे, ताना मार रहे। मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा सब जगह पे ये झंडे ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुनिए, मुझे ये यकीन है हमारे माशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ सियासी आदमी से। मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500 1000 में इधर उधर दर बदलू पर, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को, जिंदा है उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे औकात ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी हालात रहे, सतीजा कार रहा है अज़ल से टाइम रोज, शरारे गुलहबी से चिराग मुस्तफा, हर जमाने में हालात रहे। लोग ये कहते हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे, बदर जब वाक़या हुई कौन से हालात थे,
और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं माइनॉरिटी में, मियाँ हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बदर में 313 माइनॉरिटी में थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूर इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो। कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, खौफ होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खौफ न रख जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ताज शरिया बदरुल तरीका फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यहाँ पर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी, इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है, मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर तर्जुमे इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीज, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल से। हर जवान को ये चाहिए, मेरे मुस्तफा के नाम की अजमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूँ, जवानों, घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं, उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए, तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ। आला हजरत ने भी हमें ये दर्स दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूँ किसके लिए जी रहे, मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूँ किसके लिए जी रहे, फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम 4 लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, 4 लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो, तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल बदल करके जानवर बन जाओ,
दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी, फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारे, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार है, लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जीने का सलीका बदल डालना, उसलूब बदल डालना, उठो वो करना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अज़ीज़ान किराम वक़ार के उलमा से करीब, अहले सुन्नत जमात से करीब, और इश्क़े रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम में इश्क़े मुस्तफ़ा में टूट पड़ के होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हर घर से फिर सदा आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे, यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है, जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूँ सब हमसे कहते यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहाँ तो बिल्डोजर चलता है, यहाँ बड़े हालात खराब। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा, बिल्डोजर ही चलाए, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं है हम बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्न अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था, 7 दिन तक गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ कबारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमाए हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लो, और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन बह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म करें। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी, लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते, और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजारा, फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद रजा को पैदा। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ
और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल कि चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हज़रत के लाखों सलाम। ऐसा इश्क भर दिया जब दुनिया भौंक रही थी। नबी को क्या कहना चाहिए? इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए, तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना, उतना कहना छोड़ दो, यूं कहो उस बारगाह में, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे इन जुमलों के साथ मैं इस गुफ्तगू पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक वादा लेकर जाता हूँ। घोसी हो कि आस पड़ोस के आए हुए जवान हो, इस बात का अज़्म मुसम्मम लेकर के जाएं, हालात से दिल बर्दाश्त होकर हम नाबे नबी पर सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इज्जत रसूल पर कभी सौदा नहीं, नामों से मुस्तफा पर कभी सौदा, कभी समझौता। याद रखो, आज तुम्हारा हर अमल देखा जाएगा। जो जा रहे हैं इधर उधर तूफानों में, उनकी तरफ मत देखना। अरे बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे उस पार्टी में चले गए, इस पार्टी में चले गए, छोड़ दो जिसको जहाँ जाना है। लेकिन याद रखो, एक मैदान कायम होने वाला है, जिस मैदान का दूल्हा सिर्फ मदीने का ताजदार, और उस दिन देखा जाएगा तुम किस पार्टी में थे, तुम कहाँ थे। इसलिए इन हालात में भी एक नारे पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।